ज्योतिष विज्ञान के क्षेत्र के साथ में जो 12 ही भाव हैं और उसमें से जो द्वितीय भाव है जिससे हम धन की चर्चाओं को देखते हैं, थर्ड हाउस जहां से हम पराक्रम को देखते हैं, दशम भाव जहां से आजीविका के माध्यम को देखते हैं, एकादश जहां से लाभ को और नवम भाव जहां से भाग्य को देखते हैं, सप्तम जहां से व्यापार और गृहस्थ जीवन को देखते हैं, व्यापारिक साझेदारियों को देखते हैं। और इन जिन भावों की हमने यहाँ चर्चा की उनके साथ में ही आजीविका का माध्यम किस तरह से ग्रहीय व्यवस्था के संकेतों के आधार पर देखा जाएगा, ये भी समझने का प्रयास करते हैं। व्यक्ति कौन से प्रोफेशन की ओर जाए तो अधिक सक्सेसफुल होगा, ये इन सारे ही भावों की गणना के साथ में निकल कर आता है। आजीविका, उसके साथ में धन की स्थितियां, धन के साथ में लाभ की स्थितियां। अब एक बार जब लाभ होने लगा तो वहां से भाग्य का सहयोग कितना है, और यदि नौकरी पेशा जीवन में है तो दशम भाव, और यदि व्यापार में है तो सप्तम की बहुलता के साथ में चर्चा होती है। और वहीं से जैसे आप देखें कि चंद्रमा की स्थितियां हैं तो वहां से हम तरल पदार्थ संबंधी पोजीशंस को देखेंगे। मंगल के आधार पर भूमि हो गया, मेडिकल हो गया, एडवांस टेक्नोलॉजी की पोजीशंस हो गई, उसको देखेंगे। बुध के साथ में कमिश्निंग संबंधी कामकाज, कम्युनिकेशन को रिलेट करता हुआ वर्क, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में आप जुड़े हुए हैं तो वो देखेंगे। बृहस्पति के साथ में शिक्षा संबंधी, टिम्बर संबंधी कामकाज, और इसी के साथ में जो भी गूढ़ विद्याओं का अध्ययन होता है उसको देखना, स्थायित्व संबंधी कामकाज की पोजीशन को देखना, शुक्र से संबंधित आधार पर कहीं पर जो एक तरह से चमक दमक संबंधी कामकाज हो गए उनको देखना, तो वहीं पर शनिदेव के साथ में जो भी कंस्ट्रक्शन को रिलेट करती हुई पोजीशन हो गई, लॉजिस्टिक्स हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, उन सारे ही क्षेत्रों का विस्तृत आधार पर यहाँ समागम देखना। राहु और केतु जहाँ केमिकल संबंधी कामकाज आ जाते हैं, जहाँ पर कोई भी ऐसा कार्य हो जाता है जो मनोविज्ञान के साथ में जुड़ा हुआ हो, उसकी कोई भी एडवांस पोजीशन हो, वहां से हम राहु और केतु की स्थितियों को गहराई से देखने वाले होते हैं, जहां विवेचन और अध्ययन की आवश्यकता अवचेतन में बहुत अधिक होती है। ये तो एक पोजीशन रही, किंतु इसके अलावा निवेश को कहां से देखा जाए कि हम किस क्षेत्र के अंदर निवेश करें, तो उसमें जो फोर्थ हाउस की पोजीशन है, फिफ्थ हाउस की पोजीशन है, एकादश भाव है और अष्टम भाव है, उसको देखा जाता है। अब यदि आप शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में बहुत गहराई के साथ में जुड़े हुए व्यक्ति विशेष हैं तो पंचम भाव को, अष्टम भाव को और एकादश भाव को गहराई के साथ में देखने के बावजूद यहां शुक्र और बुध की पोजीशंस को भी देखना चाहिए। बृहस्पति की दृष्टि यदि इन भावों के ऊपर है तो व्यक्ति बहुत त्वरित गति से लाभ नहीं लेता, धीमी रफ्तार के साथ में चलने वाला होता है। आप एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज के लिए कोई भी लैंड आदि को परचेस करके वहां पर दो तरह के मुनाफे देखना चाहते हैं तो वहां मंगल की प्रधानता को देखा जाता है। वहीं पर जो शेयर मार्केट के साथ में खुद को दूसरे कार्य क्षेत्रों में भी संलग्न करते हुए निवेश को देखना होता है, वहां बुध की पोजीशंस को बहुत गहराई से देखा जाता है। आप किसी भी पुरानी जमीन के निवेश आदि की ओर जाना चाहते हैं तो वहां पर शनिदेव की स्थितियों को बहुत अच्छे से देखा जाता है। भूमि के खरीदान और बेचान के साथ में आप जीवन के लाभ को और निवेश को जोड़कर देखते हैं तो वहां मंगल और शनिदेव की स्थितियों को गहराई से देखने की आवश्यकताएं रहती है। व्यक्ति अपने जानकारी और ज्ञान के आधार पर स्वयं के समय को निवेश करके किस तरह के बेनिफिट देखेगा, वो बृहस्पति के साथ में देखा जाता है। ये सारी स्थितियां निवेश का आधार है, और उसमें भी जिन भावों की हमने रिसेंट बेसिस के ऊपर चर्चा की, जितनी गहराई से व्यक्ति इन क्षेत्रों की ओर जाता है वहीं से निवेश के लाभ भी स्वयं के लिए लेकर आता चला जाता है। यह प्रक्रिया है जिसके साथ में स्वयं के अध्ययन के आधार को भी देखना चाहिए और ग्रहीय व्यवस्थाओं का जो निरूपण है उसको भी समझते हुए चलने का प्रयास जरूर करना चाहिए। हम यहाँ 19 अगस्त 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा धनु राशि स्थान में गतिमान, तो वहीं सूर्यदेव सिंह राशि स्थान में है। श्रावण मास शुक्ल पक्ष अपने पूर्णाहुत की ओर अग्रसर है, बृहस्पतिवार रहेगा, तो वहीं पर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की स्थितियां सूर्यदेव 2 अंश की व्यवस्थाओं के साथ में आगे गमन करते हुए, और हम शुरुआत करते हैं मेष और राशि के साथ में। कामकाजी जीवन में अवसर बहुत तीव्रता के साथ में सामने आएंगे, उनको यदि आप थाम कर चलते हैं तो वैसे ही लाभ की उम्मीद आपके सामने रहेगी। अन्यथा बहुत ज़्यादा सोचा और विचारा तो आए हुए अवसर हाथ से निकलने वाले भी हो सकते हैं, उससे सावधान रहकर चलिएगा। यहाँ जो मेडिकल संबंधी कामकाज है या फिर फार्मास्यूटिकल संबंधी कामकाज है, फाइनेंशियल गेन की अप्रोच यहाँ बनी रहेगी। जो सप्ताह के अंतिम चरण की ओर आप चलने की शुरुआत कर रहे हैं, आलस्य या फिर अगले सप्ताह के ऊपर कोई भी कामकाज को टालने की प्रवृत्तियां यहाँ सामने नहीं आए,
ये आप याद रखिएगा। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर तीव्रता की उम्मीद यहां पर की जा सकती है। तो वहीं जो भाग्य का सहयोग लंबे समय से आपके साथ नहीं था, वो जब अपने प्रतिबिंब के साथ है तो फिर रिस्क अवर्जिव होने की आवश्यकता नहीं। अपनी रफ्तार को और ज्यादा बढ़ाते हुए चलना आपके लिए अवश्यंभावी तरीके से बेहतर परिणामों को रखने वाला होगा। कोई भी वीजा संबंधी इशू आपको लंबे समय से सता रहे थे, या कोई भी ऐसा कार्य जो कि कागजी स्तर के ऊपर रुका हुआ था, वहां पर आज दोपहर के बाद में तीव्रता की संभावित स्थितियां आपके साथ में रहेंगी। वहीं वृषभ राशि, नए कामकाज की शुरुआत से आज आपको थोड़ा सा रुकने का प्रयास करना चाहिए, ये एक निवेदन करेंगे। अष्टम भावस्थ चंद्रमा की स्थितियां कई बार ऐसे नेगेटिव बेस को क्रिएट करने वाली हो जाती है, उससे संभलें। किंतु विदेश संबंधी कार्यों में पुनः तीव्रता की पूरी उम्मीद यहां आप अपने साथ में लेकर चलिएगा। लेखन संबंधी कामकाज में व्यवस्थित स्तर के ऊपर जो बेहतरी आनी चाहिए, उसके जो एक तरह से आधार होते हैं वो साथ में है। वाणी संबंधित क्षेत्र विशेष में बहुत सावधान होकर आप चलने का प्रयास कीजिएगा। यात्राएं आज टाली जाती हैं तो बेहतर है। आत्मविश्वास निर्णायक मौकों के ऊपर यहां सहयोग नहीं दे रहा है, इसी वजह से जोखिम के साथ कोई भी कमिटमेंट करने से आप बचें। मानसिक सुख में कमी है, मन उद्वेलित रह सकता है, इसी वजह से यहां जितनी शिव आराधना और उपासना के साथ में आप जुड़ने वाले होंगे, मन को उतना ही संतोष देते चले जाएंगे। शेयर मार्केट संबंधी निवेश में आज गणनाओं को आगे बढ़ाएं। यहां किसी भी निवेश की स्थितियों को आगे बढ़ाने से रोकना आपके लिए ज्यादा हितगामी है। क्षमताओं के ऊपर लोग प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं आपके, किंतु वहां डायरेक्ट अप्रोच के रिप्लाई देने से बचिएगा। आपका कार्य अपने आप जवाब की स्थितियों को निर्मित करता चला जाएगा। वहीं मिथुन राशि, व्यापारिक जीवन में यह समय अंतराल आत्मविश्वास की स्थितियों को लेकर आ रहा है। आप लंबे समय से रुपए पैसे के लेन देन को लेकर चिंतित रहे थे और कोई भी रोटेशन का प्रमुख स्तर बन नहीं पा रहा था, वहां पर भी यह समय द्विस्वभावी राशि के जातकों के लिए एक तरह से सारगर्भित आधार देने वाला होगा। फूड प्रोसेसिंग संबंधी कामकाज, कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज, कमीशनिंग संबंधी कार्यक्षेत्र या फिर कम्युनिकेशन को रिलेट करता हुआ कोई भी ऐसा वर्क है जहां आपको निर्णायक मौके के ऊपर एक वाक्य बोलना होता है और वहीं से आपका कार्य पूर्ण हो जाता है, ऐसी संपन्नता ऐसे कार्यों के अंदर बहुत गहराई से आपके मन के भीतर बैठी हुई है। ऊर्जा के नितांत आधार को अपने साथ में लेकर चलने का प्रयास कीजिएगा। सर्वांगीण लाभ के सिरों में बढ़ोतरी, तो वहीं गृहस्थ का जब सहयोग साथ में मौजूद हो तो व्यक्ति और ज्यादा ऊर्जावान होकर आगे चलने वाला होता है। यह रफ्तार आपके लिए यहां पर बनी रहेगी। तो वहीं आपसे निवेदन करना चाह रहे हैं कि जो भी कामकाज आज आपने हाथ में लिया है, उत्साह बनाकर रखें, किंतु वो पूर्णता की ओर जाएं। ये मूल मंत्र भी अपने साथ में निरंतर तौर के ऊपर बनाकर रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा। और वहीं ये याद रखें कि बिजनेस पार्टनरशिप के लिहाजा ये टाइम आपके लिए पॉजिटिव अप्रोच लेकर आ रहा है। वहीं कर्क राशि, जो स्वास्थ्य संबंधी दुविधाएं आपको लंबे समय से यहां पर सता रही थी, उससे मुक्त होने के आधार यहां पर आपके लिए बनते चले जाएंगे। उसमें कोई भी नेगेटिव बेस यहां सामने नजर नहीं आता। और वहीं पर एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ऋण देने और लेने से आज आपको यहां सावधान रहना चाहिए। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में बड़े निवेश की गतिविधियों को अपनाने से बचें। और वहीं पर जो भी रिसर्च संबंधी कार्यक्षेत्र है, डिस्ट्रैक्शंस की अप्रोच आ सकती है, उससे भी संभलने की रिक्वायरमेंट है। यहां क्षमताओं के साथ में जुड़े हुए कामकाज के अंदर दोपहर के बाद में कमिटमेंट किए जा सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन में ऑफिस पॉलिटिक्स की अप्रोच से पूर्णतया आप दूरी बनाकर रखने का प्रयास कीजिएगा। तो वहीं किसी भी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं, ये याद रखें कि प्रोफेशनल लाइफ की जरूरत रोजगार के साथ में और जो आमदनी के जरिए होते हैं उसके साथ में चलती है। वहां कहीं पर भी पर्सनल लाइफ के साथ में या किसी भी रिलेशन की अप्रोच की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाना आपको ज्यादा दुविधाओं में डाल सकता है। उससे सावधान रहने का पूरा प्रयास आप यहां पर कीजिएगा। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में फाइनेंशियल गेन की अप्रोच आपके लिए बहुत गहराई से यहां पर स्थापित रहने वाली रहेगी। और वहीं जो आपने आज कोई भी कामकाज को हाथ में लिया है, प्रायोरिटी की पोजीशन को डिसाइड करते हुए उस कार्य की संपन्नता के आधार अपने साथ में जरूर आप रखिएगा। वहीं सिंह राशि,
यहाँ कार्य क्षेत्र के अंदर क्षमताओं में पूर्णतया आपके लिए वृद्धि रहेगी। ऊर्जा और उत्साह सुबह से ही आपके साथ में चलने वाला होगा। जब आप ऐसी ऊर्जा और उत्साह के साथ में हैं तो लोग आपसे बहुत गहराई से प्रभावित होते चले जाएंगे। ये भी स्पष्ट दृष्टिगोचर आधार आपके सम्मुख यहाँ पर नजर आता है। निवेदन करना चाहेंगे आपसे कि यहाँ पर गृहस्थ के सहयोग के साथ में किसी भी कामकाज को और त्वरित गति के साथ में आप आगे बढ़ाना चाहते हैं। अपनी रफ्तार के ऊपर काबिज होते हुए आप चलते चले जाइएगा। सूर्य प्रधान राशि के जातकों से निवेदन है कि यहाँ एजुकेशन की लाइफ के अंदर आप कोई भी नयापन देखना चाहते हैं, वहां पर भी अपनी गतिविधियों को बेहद आसानी से बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। हायर एजुकेशन संबंधी कामकाज में पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस रहेंगे। तो वहीं जो भी महिलाएं गृहस्थ जीवन के साथ में जुड़ी हुई हैं, आज मान और सम्मान की स्थितियां आपके लिए यहाँ गतिमान रहने वाली रहेंगी। वहीं कन्या राशि, प्रमुखतया जो आप मानसिक स्तर के ऊपर बारंबार चिंताएं देख रहे थे, उसकी हदें आज बढ़ सकती है। उससे संभल कर चलने का प्रयास आप कीजिएगा। और इसी के साथ में जो भी कामकाज बैंकिंग इंडस्ट्री से संबंधित होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद में ही सफलता के सिरे यहाँ अंकित होते हुए नजर आते हैं आपके लिए। और वहीं पर यह भी याद रखा जाए कि जो वाणिज्य संबंधी कामकाज है, उसके अंदर आप कोई भी नयापन देखना चाहते हैं, उस और बढ़ने का कार्य कर सकते हैं। भाग्य का सहयोग यहाँ आपके लिए मौजूद नहीं रहने वाला है। इसी वजह से जोखिम लेने से बचें। कोई भी ऐसे निवेश की ओर जाना चाहते हैं जहां लोगों की सलाह की वजह से आप चल रहे हैं, निवेदन है कि वहां पर भी थोड़ा सा रुकना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। कन्या राशि के जातकों के लिए माता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी, आज उसमें दोपहर के बाद से कमी आने की शुरुआत होगी। आध्यात्मिक चिंतन के साथ में बहुत ज्यादा जुड़ाव नहीं है आपका, इसी वजह से दूरदर्शिता भरे निर्णय यहां लेने से आपको थोड़ा सा संभलना चाहिए। वहीं तुला राशि, पराक्रम में वृद्धि होने के साथ ही साथ में नौकरी पेशा जीवन में मान और सम्मान की स्थितियां आपके नाम को एक अलग दर्जा देने वाली रहेगी। इसी के साथ में जो आप सर्वांगीण लाभ की स्थितियां जीवन में देखना चाह रहे थे, गृहस्थ की ओर से भी संपन्नता बनी रहे, संतान पक्ष अपने कामकाज में रहे, हम अपने कार्य क्षेत्र के अंदर निर्विघ्न तरीके से चलते रहें और स्वास्थ्य जो अक्षुण्ण निधि है वो साथ में लगातार सहयोग दे, तो ये जो सर्वांगीण लाभ है ये आज आपके साथ में खड़े हुए हैं। और रिसर्च संबंधी कामकाज के अंदर ये फ्रेम मेजर लेवल की पॉजिटिविटी आपके लिए लेकर आ रहा है। आध्यात्मिक चिंतन में निरंतर वृद्धि है। तो वहीं पर शिव उपासना और आराधना के साथ में श्रावण मास के इस पूर्णाहुत होते हुए आधार के साथ में आपको जरूर चलने का प्रयास करना चाहिए। जिस भी कार्य को हाथ में लिया है उसमें निरंतरता का आधार बना रहे, ये मूल मंत्र यदि आपके साथ में रहता है तो ज्यादा बेहतरी यहां पर आपके लिए स्थापित होती चली जाएगी। भाइयों और मित्रों के साथ में जो भी समय बीतेगा, मन को लगातार एक संपन्नता का आधार देने वाला रहेगा। वहीं वृश्चिक राशि, शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में किसी भी महत्वपूर्ण तरीके के निवेश को आप यदि आगे बढ़ाकर चलना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए अपेक्षित तौर के ऊपर बेहतर कहा जा सकता है। लेखन संबंधी कामकाज हो या फिर कोई भी ऐसा कार्य जहां रचनात्मक क्षेत्र विशेष की विधाओं के साथ में आपको चलना होता है, जहां भीतर के सोच को बाहर लेकर आके लोगों को प्रभावित करना होता है, ऐसे क्षेत्रों के अंदर मंगल प्रधान राशि के जातकों के लिए बृहस्पतिवार के इस दिवस विशेष में मंगलकारी स्थितियां बनी हुई है। तो वहीं नौकरी पेशा जीवन की ओर जाते समय जो यात्रा आपको तय करनी होती है, वहां पर आप किसी भी तरीके की स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में कोताही बरतने से बचने का प्रयास जरूर कीजिएगा। और यहीं पर वृश्चिक राशि के जातकों को चाहिए कि आप व्यापारिक जीवन के अंदर डिमांड और सप्लाई के अप्रोच का बहुत गहराई से ध्यान रखकर आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। और इसी समय की विधा के साथ में एक महत्वपूर्ण बात और निकल कर आती है कि जो आप पिता के साथ किसी भी कामकाज में हैं, यहाँ आपकी बात को गहराई से सुना जाएगा। किसी भी तरीके का फाइनेंशियल बर्डन बना हुआ था जिससे बाहर निकल कर आप अपने जीवन को देखना चाहते हैं, तो वहां पर भी आज संभावनाएं आपको पॉजिटिविटी के साथ में लेकर चल रही है। जमीन संबंधी कोई भी सौदा लंबे समय से अटका हुआ था जिसके लिए कोई भी रफ्तार नहीं बन पा रही थी, ये समय विशेष वहां पर भी आपको काफी हद तक बेहतरी के आधार के साथ लेकर चलने वाला रहेगा। कहीं पर भी कोई नेगेटिव बेस यहाँ क्रिएट होता हुआ नजर नहीं आता है, ये स्पष्टता भी अपने साथ में जरूर आप रखें।
धनु राशि के जातकों के लिए यहाँ पर चंद्रमा की स्थितियां धनु राशि स्थान में ही चल रही है। आप 7.5 के अंतिम प्रवास काल के साथ में चल रहे हैं। श्रावण मास जो अपने अंतिम चरण के साथ में चल रहा है, आपसे बारंबार निवेदन करेंगे कि इन दिनों के अंदर आप शिव आराधना, उपासना और हनुमंत आराधना का एक तरह से जो आराधक आधार होता है उसको अपने साथ में जरूर लेकर चलने का प्रयास करें। और वहीं पर मन के भीतर जो एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज बन रहे थे उससे भी मुक्त होने की जो एक तरह से स्थितियां आप अपने साथ में जोड़ना चाह रहे थे वो भी आपके साथ में मौजूद रहेगी। व्यापारिक जीवन के अंदर नए लोगों का साथ मिलेगा। जो धन लाभ लंबे समय से अटका हुआ था उसके सिरे शुरुआत के साथ में काबिज होते चले जाएंगे। आप किसी ऐसे कामकाज के साथ में जुड़े जहां 6 से 7 महीनों की जद्दोजहद के बावजूद अभी तक परिणाम नहीं आए हैं, लग रहा है कि कोई और कामकाज की ओर बढ़ना चाहिए, यहां पर आज के इस दिवस विशेष में एक बार पूरी ही ताकत के साथ में प्रयास को आप उजास दीजिएगा। संभावित परिणाम की स्थितियों के साथ में आप जीवन को देखने वाले होंगे। स्वास्थ्य में मजबूती बनी हुई है तो वहीं बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि मेटल संबंधी कामकाज में किसी भी बड़े निवेश की ओर आप जाना चाहते हैं तो वहां पर भी अपनी हदों के साथ में बढ़ने का कार्य बेहद आराम से कर सकते हैं। वहीं मकर राशि, खर्चों के ऊपर आज नियंत्रण रखने का प्रयास कीजिएगा। तो वहीं पर सोच के साथ में कई बार जो मुख्य धारा की चिंताएं निकल कर आती है, जो सिर्फ और सिर्फ बेसलेस फियर को दिखाती है, उससे आज दूर रहना चाहिए। भाग्य का सहयोग आज आपके लिए उस स्तर के ऊपर नहीं है, उस वजह से भी आज आप बड़े जोखिम भरे कार्य करने से बचें। और किसी भी चेंज की ओर जाना चाहते हैं और वो चेंज बिल्कुल सामने है, तब भी 1 से 2 दिन के इंतजार के बाद में आगे बढ़ना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। यहां ये निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि जो कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज है या कोई भी ऐसा कार्य जो कि कमीशनिंग संबंधी बेस के साथ में जुड़ा होता है, वहां पर बहुत गहराई से प्रयास करना आपके लिए ज्यादा आवश्यक रहेगा। मकर राशि के जातकों को चाहिए कि यहां पर आपके लिए जो आध्यात्मिक चिंतन की प्रवृत्तियां उजास के साथ में है उसको जीवन में गहराई से अपनाकर चलिएगा। और वहीं जो भी कामकाज यह तकनीक के साथ में जुड़े होते हैं, वहां पुनः आप एजुकेशन की ओर जाना चाहते हैं तो आज इनिशिएटिव लेने से बचिएगा। 1 से 2 दिन के बाद में यहां पर आपके लिए बेहतरी निकल कर आ सकती है। चिंताएं आकस्मिक स्तर के ऊपर आएंगी किंतु समाधान के आधार को भी बनाती चली जाएंगी। वहीं कुंभ राशि के जातकों के लिए यहां लाभ की प्रवृत्तियां लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में किसी भी मेजर लेवल के इन्वेस्टमेंट के पर्पस को आप देखकर चलना चाहते हैं तो यहां पॉजिटिविटी रिसाइड करने वाली होगी। यहां से ही आपके लिए जो यात्रा संबंधी कामकाज के साथ में ही लोगों के साथ में संबंधों को और अधिक स्तर के ऊपर विकसित करना होता है, वो प्रवृत्तियां बनी रहेगी। किसी भी डिसाइसिव मीटिंग की ओर जा रहे हैं, इंटरव्यू कॉल आ रखा है, किसी व्यक्ति विशेष के साथ में चर्चा करने की ओर जाना है और उसको कन्विंस करके ही आना है। एकादश भावस्थ चंद्रमा की स्थितियां आज आपके लिए एक बेटर लेवल के प्रोस्पेक्ट को क्रिएट करने वाली होगी, जिसको भी जीवन के साथ बहुत गहराई से जोड़कर चलने का प्रयास आप कीजिएगा। और रचनात्मकता के साथ में जो यूनिक थॉट प्रोसेस है वो भी सपोर्ट करता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। गृहस्थ और संतान पक्ष की ओर से यहां आपके लिए काफी हद तक बेटरमेंट की अप्रोच बनी हुई है। सुखद खबरें आने की पूरी उम्मीद यहां आपके साथ में है। तो वहीं पर आपसे ये भी निवेदन करना चाहेंगे कि जो छोटी छोटी बातों को लेकर कई बार कलीग्स के साथ में क्लैशेस आते हैं, उससे भी एक दूरी बनाकर रखने का प्रयास आप जरूर करें। वहीं मीन राशि, बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों के लिए यह दिन भाग दौड़ के साथ में अनुभव की स्थितियां लेकर आएगा। भाग्य का पूरा सहयोग यहां आपके लिए मौजूद रहने वाला है। लेखन संबंधी कामकाज के अंदर बेटरमेंट, तो वहीं मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कार्य क्षेत्र के साथ में आप हैं या कोई भी एक मेजर लेवल की यूनिट को आप हेड कर रहे हैं, कोई ऐसा कार्य या फिर कोई ऐसे ओहदे के ऊपर आप हैं जहां से जीवन एक अलग दर्शन की ओर जाता है, तो यहां से आपके लिए काफी हद तक बेहतरी बनी रहने वाली होगी। जो भी कामकाज आज आप हाथ में लेते हैं उसकी पूर्णता के आधार भी जुड़े हुए हैं। नौकरी पेशा जीवन में चल रहे हैं, कोई भी नया कॉल आपके सामने आता है, कोई भी व्यापार का अवसर आपके सामने आता है, उसको शुरुआत में ही ब्लॉक करने से आप बचिएगा। एक बार अपनी पॉसिबिलिटीज को वहां पर एक्सप्लोर आपको जरूर करना चाहिए। और वहीं पर जो गृहस्थ जीवन के साथ में जुड़ी हुई महिलाएं हैं, उनके लिए आज मान और सम्मान की स्थितियां लगातार बढ़ती चली जाएंगी।
तो ये था 19 अगस्त 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।